जय श्री कृष्णा। एक बार फिर मैं ज्योति मिश्रा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो आगे के श्लोक हैं उनको करेंगे। जैसा कि हमने कल तक 3 अध्याय हमने प्रथम अध्याय के 3 भाग जो हमने सुने, उसमें ये था कि अर्जुन बहुत डरे हुए हैं कि मैं कैसे अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध करूंगा। बड़ा वो शोक में है। अब इसके आगे सुनिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजीने गोविन्दो किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुरा पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। पहले हम इसका अर्थ करते हैं, जितना भी हमने सीखा है, पढ़ा है। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कांक्षे, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अर्जुन अपना जो उनके मन के हैं विचार वो भगवान कृष्ण के साथ बांट रहे हैं। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामी, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। आगे सुनिए। एतानः हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पहले हम यहाँ तक का अर्थ करते हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अब अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मुझे ये तीनों लोकों का राज्य पृथ्वी में जो भी है वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। ये बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को अर्जुन। अतएव हे मधुसूदन, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। आगे सुनिए। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। अब आगे सुनिए। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यहाँ तक हमने सुना, तो उसके आगे सुनिए। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब इसमें अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को कि ये इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है मारना मरना, लेकिन हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम कुल का नाश क्यों करें, क्यों अपने ही बंधु बांधवों को मारकर इस पाप का भागी बने। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों की दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यहां तक आपको समझ आया? वर्ण संकर का अर्थ हुआ जो छोटी अवस्था में ही लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, मतलब बहुत ही पूरा जो है वो हमारा जो कुल है वो दूषित हो जाता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितर लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बहुत कुछ इस ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये युद्ध में ना लड़ूं, ये युद्ध टल जाए, या मतलब वो बिल्कुल युद्ध करने के इच्छुक नहीं है। आगे सुनिए। दोषैरितः कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवति त्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धातृराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेम तरं भवेत्। संजय उवाच। एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। यहाँ तक हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब इसका अर्थ सुनिए। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन बहुत ही दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण को बताए जा रहे हैं। आगे सुनिए। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा।
अब अर्जुन यहां तक बोल रहे हैं कि अगर मैं कौरवों से अगर मैं मर भी जाता हूं तो तब भी मेरे लिए वो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को नहीं मारना चाहता। अब संजय क्या बोलते हैं? संजय उवाच रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। प्रथम अध्याय में हमने यही देखा कि रणभूमि में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने तैयार खड़ी हैं, अपने अपने शंख ध्वनि उन्होंने की, और उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को ले जाओ, और उन्होंने युद्ध ना लड़ने के लिए बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण को बताया कि ऐसे वर्ण संकर हो जाएगा, जो भी उनका है वो सब कुछ उन्होंने बताया। तो जो जो उनके मन में था उन्होंने बोला, और अपने धनुष बाण रख दिए और रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गए। इतना हमने प्रथम अध्याय में किया। अब हम कल द्वितीय अध्याय करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।